नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्योतिष लाइव में। मैं हूं नंदिनी और मेरे साथ हैं ज्योतिष सेलिब्रिटी महाज्योतिषाचार्य पंडित के दुबे पद्मेश जी। पंडित जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो ज्योतिष लाइव में आगामी पर्व और त्योहार पर हम चर्चा करते हैं, ग्रह और नक्षत्रों की चाल पर हम चर्चा करते हैं। और आगामी पर्व और त्योहार की अगर बात की जाए तो दो पर्व जिनका बहुत महत्व माना जाता है हमारे सनातन धर्म में, गंगा दशहरा और निर्जल एकादशी। एकादशी के महत्व को हम सभी जानते हैं, लेकिन निर्जल एकादशी अपने आप में और भी खास हो जाती है। श्रद्धा भाव तो हमारे मनों में और भी बढ़ ही जाता है इस दिन, लेकिन क्या कुछ इसका महत्व है, ये हम पंडित जी से जानने का प्रयास करेंगे। तो पंडित जी, जैसा कि दर्शकों से हमने अवगत कराया उन्हें कि क्या कुछ आज हम बात करने वाले हैं किस विषय पर, तो निर्जल एकादशी और गंगा दशहरा। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को निर्जल एकादशी का महत्व बताएं। गंगा दशहरा पहला होगा, दूसरे दिन निर्जला एकादशी होगी। तो पहले गंगा दशहरा जी। कि पहले इंटर करें बाद में हाई स्कूल? नहीं, पहले हाई स्कूल जरूरी है ना, तभी इंटर होगा जी। गंगा दशहरा का सीधा सीधा तात्पर्य है धरती पर गंगा का आना जी। और उस समय आकाश में वृषभ लग्न थी। इस समय वृषभ लग्न कब होगी? सूर्योदय के समय जी। अब सूर्योदय के समय आप गंगा में जब स्नान करेंगे, दोपहर में करेंगे, मध्य में करेंगे, तो उसके अगर आपके पास कोई साइंटिफिक अप्रोच है तो तीनों समय के जल का आप ऊर्जा निकलवाइए जी। तो सूर्योदय के पहले के जो ब्रह्म मुहूर्त का और सूर्योदय के बीच का कालखंड है, उस कालखंड की ऊर्जा सर्वाधिक होगी। दोपहर की सबसे कम होगी, शाम को जो है नगण्य होगी। तो जो हमारे यहाँ परंपराएं हैं, उन परंपराओं के पीछे वैज्ञानिक आधार भी है। जैसे माँ कहती है सूरज डूब गए तुलसी मत तोड़ना, जी जी। तो बच्चे के मन में एक प्रश्न उठता है कि जब सुबह तोड़ने के लिए तो कहती माँ तोड़ लो, जी बिल्कुल। अब वही माँ कहती कि आप तुलसी मत तोड़ो, आखिर शाम को ऐसा और क्या तो पूछती है ऐसा क्यों? जी जी। तो दादी कहती अच्छा ज्यादा पढ़ने वाली बन गई, चुप। बिल्कुल ठीक। तो उसकी जिज्ञासा को आपने शांत नहीं किया, बल्कि चुप करा दिया। उसके मन में वो आता रहा, और जब तक उसको प्रॉपर उत्तर नहीं मिलेगा तब तक उसके मन में कहीं ना कहीं ये रहेगा कि हमारी दादी और हमारी माँ अंधविश्वासी थी। अंधविश्वासी किसने बताया? आपने खुद अपने आप को बनाया। बच्चे के मन में, आपके मन में, बच्चे के मन में क्यों आया कि आप अंधविश्वासी हैं, जबकि है नहीं है? आपको ज्ञान नहीं है। आप तुलसी की पत्ती को सुबह तोड़िए, दोपहर में तोड़िए और सूर्यास्त के बाद में यानी रात को तोड़िए, और तीनों का केमिकल टेस्ट कराइए। तो पॉजिटिव गुणवत्ता जो है उस सुबह होगी, जी। दोपहर में सम होगी और रात के समय नेगेटिव होगी। ये तो विज्ञान ने भी मान लिया, आपको मानने में क्या दिक्कत है? जी जी। नहीं मानते हैं तो आप उसका टेस्ट करा लीजिए, खुद टेस्ट करिए अगर आपको टेस्ट करना आता है। तो इसी प्रकार से स्नान हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में, भारत में स्नान का सर्वोत्तम महत्व है। स्नान दान और दर्शन प्रायश्चित के विकल्प हैं कि अगर आप कोई प्रायश्चित करते हैं, किसी अनजाने में आपसे कोई भूल सुधार हो गई, जैसे जैन धर्म में एक प्रायश्चित का अच्छी परंपरा है और उसको वो अनुकरणीय है, सभी को करना चाहिए कि अगर हमसे आपसे गलती हो गई तो हम आपसे क्षमा मांग लेते हैं जी। कि भाई हमें आप क्षमा कर दे, हमसे आप गलती हुई। तो प्रायश्चित तो करना ही चाहिए, तभी आपका मन निर्मल होगा, और जब मन की निर्मलता होगी तो आप परमात्मा के नजदीक होंगे। जी।
और मन में निर्मलता नहीं होगी, हम क्यों उससे माफ़ी मांगे? जब आप ये सोचेंगे तो निर्मलता नहीं आ सकती। धरती पर गंगा आने से न जाने कितने लोगों का कल्याण हुआ। बहुत लंबी यात्रा है। जी। सागर सम्राट थे, उनके कुछ उद्दंड पुत्र थे। कपिल मुनि के आश्रम पर उद्दंडता करते थे। उन्होंने कई बार समझाने की कोशिश की और नहीं की तो ढेर सारे थे। कुछ लोग 1000 मानते, कुछ लोग 100 मानते, लेकिन ढेर सारे लोग रहे होंगे। जी। उन्होंने मंत्र शक्ति से उनको सबको मूर्छित कर दिया। जी। जब उनको लगा कि इसमें पिता इतना धार्मिक और इतना सारा सब कुछ है, तो उन्होंने कहा कि गंगा अगर आ जाएंगी और गंगा के जल को स्पर्श करेंगे तो ये जीवित हो जाएंगे। अब गंगा को लाए कौन? साधारण बात थी नहीं। बिल्कुल। गंगा को लाने का बहाना कपिल मुनि उनको जीवित स्वयं कर सकते थे, लेकिन उनको तो गंगा लाना था। जी। समय बीतता चला गया, उनके कुल में भागीरथ पैदा हुआ। राजकुमार भागीरथ को जब भी पता चला कि हमारे परिवार के साथ इस प्रकार का, तो उन्होंने साधना करना शुरू कर दिया। साधना करके भगवान विष्णु प्रसन्न होते और उन्होंने गंगा को धरती पर भेजा। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं को धरती पर जब गंगा आई, अवतरित हुई, तो उस समय सुबह उठा, वर्ष लग्न थी, और तब से गंगा निरंतर भगवान शिव की जटाओं पर, क्योंकि इतना वेग स्वर्ग से अगर गंगा सीधे आती तो हो सकता धरती का ही अस्वस्थ जलमग्न हो जाए और सारी धरती समुद्र में हो जाती है। जी। तो इसलिए भगवान शिव ने उसके वेग को कम करने के लिए अपनी जटाओं में उलझाया, उठा करके धरती पर गंगोत्री से लाए। गंगोत्री से गंगा सागर तक का यात्रा, गंगा सागर में जाकर के, मतलब गंगा सागर 2 शब्दों से बना, गंगा प्लस सागर। जी। गंगा सागर में मिलती, इसलिए उस स्थान का नाम हो गया गंगा सागर। ही कलकत्ता के पास है। बिल्कुल। कि बहुत ही सुंदर ये कथा, ये प्रसंग पंडित जी आपने सुनाया। इससे इसके महत्व को हम और बारीकी से और अच्छे से समझ पाए। अब ये मौका है कि इस दिन के महत्व को क्यों ना हम भी इसका लाभ उठा सकें। लेकिन तिथि को लेकर हर बार आजकल सामान्य तौर पर हर एक त्योहार में कंफ्यूजन देखा जाता है, और इस बार की अगर बात की जाए तो इस बार 29 या 30 कौन सी तिथि गंगा दशहरा के लिए मानी जा रही है? रहेगा, आगे भी रहेगा जी। उसका मूल कारण है जी जी कि पंचांगों का जो निर्माण है वो अलग अलग शहर के सूर्योदय के साथ है। अगर वो नासिक के पंचांग का और बनारस के पंचांग की तुलना करेगा तो अंतर होगा। जी। रतलाम के पंचांग का करेगा और पहाड़ के किसी पंचांग का करेगा तो अंतर होगा। इसी अंतर के कारणों से पर्व और त्योहारों में भिन्नता होती है। जी। और वो व्यवसायिक अपना अपना पंचांग कोई भी संशोधन करने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि भारत सरकार भी जो पंचांग निकालती है, भारतीय जनता पार्टी ने भी साहस नहीं किया कि शक संवत की जगह विक्रम संवत का पंचांग निकाले। जो शक संवत का पंचांग निकल रहा है संभवतः 1957 या 52 के आसपास से वो आज तक निकल रहा है, और वो शक संवत का 15 दिन का अंतर होता है। 15 दिन का? हाँ जी। तो 15 दिन में पर्व त्योहारों में अंतर हो जाएगा। उत्तर भारत के जितने पर्व हैं, हिंदी भाषी के जितने पर्व हैं, या दुनिया के जितने पर्व हैं, होली और दिवाली, रक्षाबंधन, इस तरह के जितने भी बड़े पर्व हैं, वो तो विक्रम संवत से ही तय होते हैं। तो जब विक्रम संवत से तय होते हैं तो विक्रम संवत की उपेक्षा क्यों? जायज सवाल। बिल्कुल। तो पंचांगों का राष्ट्रीय स्तर पर जो है, एक पंचांग अगर भारत सरकार निकालना शुरू कर दे, शक निकाले, शक निकालने में कोई दिक्कत नहीं। एक पंचांग जो है उनको माननीय प्रधानमंत्री जी को एक विक्रम संवत स्तर पर ही पंचांग निकालना चाहिए। बिल्कुल। और यही कारण है कि उज्जैन के पंचांग
हर शहरों के, रतलाम के, और जहाँ जहाँ पहले स्टेट के पंचांग हुआ करते थे, साधन नहीं थे, पर्व त्योहारों के अखबार नहीं थे, मीडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो कैसे क्या जो पंचांग जो राज पुरोहित होता था, वो राज पुरोहित पंचांग बनाता था, उसकी गणना करता था, और वहाँ शिलालेख पर, शिला पर या जो भी सूचना के आधार पर लिख दिया जाता था, जी, जी। आज फलानी तिथि है, तो उसका अपना पंचांग होता था, स्टेट का पंचांग होता था। वो स्टेट एक खत्म हो गई, अब व्यक्तिगत पंचांग हो गए, और व्यक्तिगत पंचांगों पर अलग अलग तरह के परंपराएं चली आ रही हैं, इस कारण से भिन्नता है। लेकिन अधिकांश लोग 30 को ही मनाएंगे, 30 को गंगा दशहरा और 31 को निर्जला एकादशी। बिल्कुल। तो देखिए कंफ्यूजन तो रहेगा, लेकिन इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये सवाल पंडित जी से मैंने किया, और निश्चित तौर पर ये जो दुविधा थी आपकी, ये अब दूर हो चुकी है। पंडित जी, बात अगर की जाए, देखिए आपने इस बात का जिक्र किया कि किसी भी अगर हमसे कोई पाप हो जाता है तो उसका प्रायश्चित के तौर पर बहुत बेहतरीन मौका है। ये एक ऐसा अब मौका हमें मिलता है कि आप स्नान करके अपने पाप को कम कर सकते हैं, प्रायश्चित कर सकते हैं। दान का भी इस दौरान लाभ उठाया जा सकता है, इस दौरान आप प्रायश्चित कर सकते हैं इस रूप में। क्या कुछ इस बार के अद्भुत संयोग बन रहे हैं और किस तरीके की सलाह देंगे आप? पहले कहते थे सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। जी हम कुछ सौभाग्यशाली इस मामले में, तीर्थों के मामले में। मैं अपनी पत्नी के साथ में 4 बार गंगा सागर जा चुका हूँ, वाह जी और जी भर करके वहाँ स्नान किया, जी दान किया, कपिल मुनि के आश्रम का दर्शन किया। पहले जो भी रहा होगा कपिल मुनि का, जी अब जो है अंतर है। अब तो अधिकांश बांग्लादेशी वहाँ पर लोग हैं, वही आपको पूजा पाठ करा देते, उनको क्या पूजा पाठ आता है क्या नहीं आता है। जी जब तो वो महिलाएं कुछ पूजन करा रही थी, तो हमने कहा आपको तो कुछ आता ही नहीं है, आप क्या पूजन करा रही हैं? जी, आपने ये बोल दिया। हाँ। जी जी तो बोले आपको कुछ आता है? हमने कहा हमको कुछ आता है, बहुत नहीं आता लेकिन बहुत आता है। तो मैंने पूजा वूजा कराई। तो जो आसपास के लोग थे, जी जो दूसरे शहरों के आए हुए थे, उस सबके सब हमारे पास आए, बोले पंडित जी आप ही कराइए। जी अब चूंकि धोती कुर्ता पहनते या तो सेट हो गए या पंडित जी होंगे, तो चूंकि पूजा हमने कराना अपनी पत्नी को करा रहे, तो वो सब बैठ गए। वो महिलाएं आने लगी, हमारी पत्नी से बोले आप अपने मनई को यहीं छोड़ दो, जी हम तो घर में सारा पैसे भी बेचते रहेंगे और इनको किसी प्रकार की यहाँ कोई कमी नहीं होगी। पत्नी जी। बोले ये तो यहाँ नहीं रहेंगे, ये तो खुद ही स्नान करने आए हैं। जी तो ये तो कम से कम आप जब जाइए और बहुत सारे पैसे आप खर्च करके जाते हैं, तो अपना पुरोहित जरूर ले जाइए, क्योंकि वहाँ कोई पुरोहित नहीं मिलेगा। सारे के सारे लोग जो 9 से वापस चले जाते, कुछ लोग रह जाते हैं आसपास के, वहाँ जो छोटे छोटे जगह हैं उन पे कागदी पर कुछ लोग रहते हैं, वहाँ चले जाते हैं, तो अपना चले जाते हैं, वहाँ कोई वो नहीं है। तो इसमें जो मूल बात कही गई है, जी जेठ दशहरा, तपती हुई गर्मी है, और उसमें स्नान आपके मन को शीतलता देगा, तो जल दान करें। जो सबसे ज्यादा आवश्यक हिस्सा है कि आप जल का दुरुपयोग ना करें। घर में आप बहुत सारी बाल्टियों से पानी खर्च कर देते, एक आदमी कम से कम 10 या 15 लीटर पानी बहा देता है स्नान करने में, और अगर नदी या तालाब में स्नान करेंगे अगर, तो उतना पानी का दुरुपयोग नहीं होगा। जल संचय करने की बात हमारे सदियों पहले की गई है। आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है, और उसके लिए उन्होंने पहले से व्यवस्था की। फिर दूसरी बात क्या कही है, स्नान दान, तो दान भी जल का करें, इस भी करें, और जल पर निवास करने वाले देवा पूजन करें। तो जल में कौन निवास करता? भगवान विष्णु। जी देखिए, ये तो हो गया जल का जिस तरीके से महत्व पंडित जी आपने बताया, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में भी ये सामने आ रहा है। लेकिन इसी तरह जो हमारे 30 त्योहार हैं,
वो हम कहीं ना कहीं इन चीज़ों के प्रति जागरूक करते हैं। ज़रूरत है जागरूक होने की और दिशा में प्रयास करने की। अब जल्द से आगे बढ़ते हुए पंडित जी बात की जाए एकादशी व्रत की, क्योंकि ये भी एक बड़ा त्योहार और बड़ा महत्व इसका माना जाता है। तो हाई स्कूल तो पास आने के बाद ही है पंडित जी, अब आगे बढ़ते हुए इंटर की ओर अगर बढ़ते हुए निर्जल एकादशी की बात की जाए। निर्जला एकादशी जी शब्द तारा निर्जल, जी यहाँ भी जल है। इस धरती पर अगर महात्मा वेद व्यास नहीं आए होते तो आप निश्चित रूप मान लीजिए भगवान कृष्ण को आप नहीं जान पाते। आपके पास वेदों का ट्रांसलेशन नहीं होता, उपनिषद नहीं होते और पुराण नहीं जी। आप भटकते रहते अंधकार की स्थिति में। महात्मा वेद व्यास ने बहुत बड़ा काम किया। वेद व्यास ने एकादशी प्रदोष के व्रत का प्रचलन प्रारंभ, पहले ही होते होंगे लेकिन विधिवत जो उन्होंने प्रारंभ कराया, तो ये लगातार परेशान पांडव थे। उन्होंने दुष्टों ने कहा भगवान कृष्ण से, क्या करें, जो जन्म से लेकर के आज तक परेशानियां हैं। ऐसा तो मैंने कोई अपराध किया नहीं है और ना इन मेरे भाइयों ने किया है, लेकिन ऐसे पता नहीं कौन से ग्रह और नक्षत्र हैं जिनके कारण से मेरा सब कुछ अच्छा करने के बावजूद भी परेशानियां आज भी होती हैं। तो उन्होंने वेद व्यास ने एक कहा कि आप 24 वर्ष में एकादशी होती उनका व्रत करें जी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम द्रौपदी समेत पांचों भाइयों करेंगे। भीम बोले हमसे भूखा नहीं रहा जा सकता जी। हमारे बस का नहीं है कि हम 24 व्रत करें और अधिक मास होगा तो 2 दिन और 2 एकादशी बढ़ जाएंगे, जैसे इस बार सावन में पड़ रही है जी जी। तो 26 हो जाएंगे, तो ये तो मैं नहीं रह सकता, और भी मुश्किल। जी। सीधे सीधे उन्होंने स्टेट वे में कह दिया कि मैं तो नहीं रह सकता। वेद व्यास जी ने कहा कि चलो अच्छा तुम नहीं रह सकते, एक तो रह सकते। बोले हाँ एक रह सकते। बोले कठिन है, बोले एक तो कैसे किसी भी तरह से रह लेंगे जी। एक दिन तो भूखा रहा जा सकता। तो उन्होंने एक प्रयोग किया कि इस बच्चे के सारा शरीर से सब तरह से बलशाली है लेकिन भूख इसको सताती है। तो उन्होंने कई दिन पहले भीम के पास एक व्यक्ति भेजा जिसको एक केला कहा कि तुम इसको एक केला खिला देना, ये सारे दिन तुम्हारे पास रहेगा। और सारे दिन वो व्यक्ति रहा एक केला खाने पर। जी। उन्होंने कहा तुमको भूख नहीं लग रही है, बार बार पूछे। तो उन्होंने भूख मनोविज्ञान है उस व्यक्ति ने कहा जी। तो इनके समझ में आ गया कि एक केला पर भी आदमी जिंदा रह सकता है। हम तो दिन भर खाते, जी। कई लोग खाते हैं, तो बहुत कठिन नहीं है। उसके बाद जो निर्जला एकादशी थी वो ये व्रत किए, उसमें जल भी नहीं लेना है जी। ये व्रत किया। तो इस कारण से इस एकादशी का नाम, एक जहाँ निर्जला एकादशी है वही एक नाम और है भीम एकादशी। जी। यानी भीम ने पहली बार जिंदगी में जो व्रत किया वो था एकादशी की, जो 31 तारीख को। तो जो लोग पहली बार एकादशी व्रत करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बिल्कुल, या जो शुरुआत करना चाहते हैं। जी, बिल्कुल। उसका पूर्ण जो है अक्षय है। भगवान विष्णु के रूप में कृष्ण ने कहा कि एक एकादशी का ये जो व्रत है ये पूरी 26 एकादशी के व्रत के बराबर होगा। यानी 24 है तो 24 के बराबर, 26 है तो 26 के बराबर। तो ये इतना उसका पूर्ण मिलेगा। उसमें करना क्या कि जो आप को 16 लीटर जल आप पीते हैं, उस समय लीटर नहीं था लेकिन आज की परिभाषा में, तो उतना ही जल आप दान करें। जी। खुद नहीं पिए, उतना जल दान दें, जल का पात्र दान करें। तो आजकल तो बोतल प्लास्टिक की आ रही हैं, तो 16 लीटर की बोतल आप दान कर सकते हैं। बिल्कुल, ठीक? जल का भी दान हो सकता है जल और का भी दान हो बहुत गया। तरीके से हो सकता है। जी। जल के साथ साथ में छाता, क्योंकि धूप होती है तो धूप से बचने के लिए छाता करें। छाता के साथ पंखा। अब आजकल डुलाने वाला तो पंखा होता नहीं कि आप अपने पति को, सास को या पिता को डुला कर रहे हैं।
आपकी सामर्थ्य है तो एसी लगवाइए, विद्यालयों में एसी लगवाइए, संस्थानों में एसी लगवाइए, मंदिर में एसी लगवाइए। जो गरीब नहीं ले सकता है तो उसको कूलर उसको दान कर दिए ताकि उसको बिजली का भी बजट ना खराब हो। बिल्कुल ठीक जी। तो इस प्रकार से दान करें। और दर्शन किसके करें? भगवान विष्णु के। किसी मंदिर में भगवान विष्णु का मतलब है कृष्ण के रूप में, भगवान परशुराम के रूप में या श्री राम के रूप में, जहाँ कहीं भी मंदिर हैं उन मंदिर में जा कर के आप छत का पंखा दे सकते हैं, कूलर लगवा सकते हैं, एसी लगवा सकते हैं, पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, जो आपकी सामर्थ्य करें। अन्न का दान नितांत आवश्यक, अन्न जरूर दें। बिल्कुल। तो वही पंडित जी, अगर बात की जाए इस बार की निर्जला एकादशी, ग्रह और नक्षत्र इससे और कितना खास बना रहे हैं? क्या कुछ खासियत है इस बार की निर्जला एकादशी में? बहुत खास है जी एक तो शनि और मंगल का खड़ाष्टक योग चल रहा है जी। अब देखिए कितनी आगे लग रही हैं, हाँ कितनी हत्याएं हो रही हैं, देख रही ना। बिल्कुल। तो मंगल और शनि, मंगल है अग्नि का कारक, शनि है वायु का, और अग्नि तभी लगेगी जब उसमें ऑक्सीजन होगी। जी हाँ। ऑक्सीजन, जब अग्नि को शांत किया जाता है तो ऑक्सीजन शांत की जाती है, ऑक्सीजन शांत हो गई अग्नि बुझ जाएगी। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अगर दान करना है, जी अपने घर को सुरक्षित रखना है, अपने संस्थान को सुरक्षित रखना है, तो आप गए जो अग्निरोधक यंत्र है यानी जो सिलेंडर है वो कम से कम अपने घर में जरूर लगाएं। जी ये जरूर करें। इतनी सावधानी रखें। हाँ, अपने गाड़ी में, अपनी बस में, उसमें सब में। हालांकि सरकार तो कह रही है, सरकार का प्रयास भी है, अब तो करीब करीब स्थानों विद्यालयों में तो सब जगह ये व्यवस्था हो ही गई है। और दूसरी बात ये कि गुरु चंडाल योग भी चल रहा है, तो आपको कोई ऐसा चंडाल न मिल जाए जो आपको मिसगाइड कर दे जी। कि हम चलो आपको ये दिलवा देंगे। कैसे कैसे चंडाल। अभी एक दिन मेरे पास फोन आया, 2 या 3 दिन पहले, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, और अधिकारी बन करके उस आदमी ने फ़ोन किया। बोले साहब मेरे 3 बच्चे हैं, पत्नी एक भाई है, उनकी सबकी मुझे कुंडली बनवानी है। जी तो उन्हें बनवा देंगे, डेट ऑफ बर्थ वगैरह टाइम वगैरह आप भिजवा दीजिए। बोले नहीं पंडित जी, पहले आप बताइए कितने पैसे, हम पहले पैसे जमा कर दें। और इसने वो कोड नहीं होता है, क्या कहलाता है? जी जी जी, ओटीपी। हाँ, वो उसने कोड उस भेज दिया, बोले आप इस पर कर दीजिए, आपके अकाउंट में चला जाएगा। जी हम टीवी चैनल उनमें रोज रोज सुनते हैं कि बहुत फ्रॉड हो रहा है, तो मेरे भी दिमाग में वो फ्रॉड कहीं ना कहीं घूम रहा था। जी तो उसमें एक बहुत छोटा सा लिखा हुआ था पे, जी। यानी जितनी आपकी फीस होती उतना आपके अकाउंट से उनके अकाउंट में अपने आप चला उल्टा जाता। जाना था। जी, अब ये आप यहाँ देख- पर सतर्कता तो बहुत ये जरूरी है। इस तरह के चंडालों से आपको बचना है। आप ये जरूर देख लीजिए कि आपके साथ में पहले झोला छीना जाता था, तमाम सारा चीज जाता था, अब तो बुद्धि से ही ये सारे प्रयोग हो रहे हैं। तो इन गुरु चंडाल योग में 30 अक्टूबर तक आप सतर्क रहिए। जी खास तौर पर पता नहीं आपका क्या हैक हो जाए, किस तरह का क्या प्रॉब्लम आ जाए, आपको सावधानी रखने की जरूरत है। बिल्कुल, और सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे तो निश्चित तौर पर इन अप्रिय घटनाओं से आप बच सकेंगे। पंडित जी, क्योंकि यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का उछला है, लेकिन ब्रेक से पहले हम जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि किन किन समस्याओं के समाधान के तौर पर आप उन्हें निर्जला एकादशी व्रत रखने की सलाह देंगे। एक तो आत्मबल बढ़ेगा। जी जो लोग रोगी हैं उन्हें जरूर सावधानी रखना चाहिए कि आप निर्जला व्रत न करें, क्योंकि उनको जल की भी आवश्यकता है, दवा की भी आवश्यकता है, जी और खास तौर से डायबिटीज के पेशेंट हैं। एक तो ये बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। दूसरे, जब भगवान विष्णु ने कहा कि वो पुण्य जो 24 या 26 एकादशी के बारे में से मिल सकता है, वो केवल एक एकादशी से प्राप्त हो सकता है, जी तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल।
अप्राप्त की प्राप्त। जो कुछ भी आपके पास नहीं है, सच्चे मन से और निर्मल हृदय से अगर आप पूजन करते हैं और व्रत रहते हैं तो आपको सब कुछ मिल सकता है। शिक्षा में सफलता मिल सकती है, यश और कीर्ति में वृद्धि हो सकती है, आपको सत्ता प्राप्त हो सकती है, सब कुछ प्राप्त हो सकता है आपको। बिल्कुल। तो गंगा दशहरा और निर्जल एकादशी पर पंडित जी से हमने तमाम जानकारियां जुटाई और आप तक पहुंचाई। हम उम्मीद करते हैं कि आप इनका जरूर लाभ उठाएंगे और भी बहुत सारी बातें पंडित जी से हम करेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। दयानंद सरस्वती इंटर कॉलेज एडमिशंस ओपन। विगत कई वर्षों से क्वालिटी एजुकेशन देने वाला शुक्लागंज का अनुभवी स्कूल।